हर इंसान के जीवन में चार उद्देश्य होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शास्त्रों में यही वर्णित है और काफ़ी डिटेल में बहुत महात्माओं ने इस बात को समझाया है। लेकिन मैं इनको और सरलता से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस धरती पर जब हम आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो उसके मकसद क्या हैं, क्यों हैं। तथाकथित बातों को लें, शास्त्रों को लें, ग्रंथों को लें, तो देव भी यदि जन्म लेता है इस धरती के ऊपर, तो उसको भी यहाँ के अपने कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख सहने पड़ते हैं। इस प्रकृति की सच्चाइयों को बर्दाश्त करना पड़ता है और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन में आगे रास्ता तय करना पड़ता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार मुख्य ऐसे साधन हैं, उद्देश्य हैं। और चाहे इसमें कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई असामान्य व्यक्ति हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, गरीब हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके उद्देश्य यही चार रहते हैं कुल मिलाकर: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मैं आज आपको समझाऊंगा कि अर्थ से क्या मतलब लगाएं। अर्थ का मतलब है, ज़्यादातर साधारणतः ऐसा लोग इसका अर्थ लगाते हैं, अर्थ का मतलब है आर्थिक, यानी आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति को समृद्धि मिलती है, या आर्थिक रूप से जो व्यक्ति परेशान रहता है, अर्थ के लिए घर से निकलता है, कुछ कमाना उसका उद्देश्य है, कुछ उस कमाई के जरिए कुछ खरीदना, अपना पेट भरना, बच्चों का भरना, ये सब उसके उद्देश्य होते हैं, अर्थ। लेकिन इतना छोटा अर्थ इस अर्थ का नहीं है। अर्थ का अर्थ है जिससे हमारे तीन उद्देश्य पूरे हों। सबसे पहला है स्वार्थ, दूसरा है परार्थ और तीसरा है परमार्थ। पहला स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब अपने अर्थ के लिए, अपने मकसद के लिए किया गया कार्य। हर जीवन का ये उद्देश्य है कि वो जीवन में, अपने जीवन में अपने लिए जिए। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा लगे, लोग मुझे सम्मान दें, ये सभी के उद्देश्य हैं। शरीर के लिए वो अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पीना चाहता है ताकि स्वस्थ रहे। पैसा कमाना चाहता है ताकि वो उसके चेहरे पर खुशी रहे, अपनी ज़रूरतें टाइम पर वो पूरी कर सके। ये सब अर्थ में आते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वार्थ का अर्थ है अपने आप को शारीरिक रूप से सही रखना। तो हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, क्योंकि बाकी के परार्थ और परमार्थ तभी संभव हैं जब हम अपने स्वार्थ को पूरा करें। स्वार्थ का मतलब शरीर के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या अवॉइड करना है, क्या लेना नहीं है, क्या हमें इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है। ये सब के सब जो शरीर को नुकसानदेह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उन चीज़ों को छोड़ना है और जो फ़ायदा करती हैं उन चीज़ों को अपनाना है। ये स्वार्थ का अर्थ है, अपने अर्थ के लिए जिया गया जीवन। जो व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान रखता है वो प्रार्थ कर सकता है, पर अर्थ यानी दूसरे के लिए। अब हर इंसान अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, जानकारों के लिए, समाज के लिए जो भी कुछ करता है वो सारा प्रार्थ में आता है, पर अर्थ दूसरे के लिए। और वो तभी कर पाएगा जब उसका स्वार्थ पूरा हो चुका होगा या होता होगा सरलता से। जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो प्रार्थ कभी भी नहीं कर सकता। वैसे तो स्वार्थ किसी का पूरा हो ही नहीं सकता, मृत्यु ही आ जाती है, लेकिन स्वार्थ पूरा नहीं होता इंसान का, क्योंकि उसने अपना स्वार्थ ही इतना बढ़ा रखा है। कोई 2 कमरे में गुजारा कर सकता है लेकिन 5 कमरे बनाकर बैठता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है जिसमें बनाने वाला कभी रहा ही नहीं, मजदूर ही रह रहे हैं, उसकी रखवाली करने वाले ही रह रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ देश में विदेश में कहाँ पड़ा हुआ है। स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसको सीमित किया जा सकता है
कि मैं जो भी खान पीन करता हूँ, खाना पीना करता हूँ, या जिस प्रकार का प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ और प्रकार की क्रियाएं करता हूँ, उनका मेरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़े और मैं अपने स्वार्थ को पूरा कर सकूँ। पहली चीज़, प्रार्थ शुरू होगा दूसरे नंबर पर। जो व्यक्ति हर तरह से अपने आप को खुश पाएगा, समृद्ध पाएगा। अब समृद्धि में फिर मत अटक जाना, समृद्धि लास्ट तक नहीं मिल पाती है। इंसान समृद्ध अपने आप को महसूस नहीं कर पाता, आखिर तक भिखारी ही बना रहता है। किसी के पास करोड़ रुपए हैं, आप उसको और 1 करोड़ की ऑफर कर दो तो मना नहीं करेगा। ऐसे स्वार्थ को नहीं बढ़ाना है। इंसान से ज़्यादा पशु मस्ती में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके स्वार्थ थोड़े से हैं, सीमित है। इंसान ने क्योंकि बुद्धि पाली है और भाषा का उसने सृजन कर रखा है, तो उसके अंदर ये सारी उल्टी आदतें भी पड़ी हैं, उल्टी बातें भी पड़ी हैं। अपने समाज से अलग दूर तक आज वो जान पाता है कि कोई हमसे समृद्ध कौन है और उससे आगे कौन है, उससे आगे कौन है। तो ऐसी एक अंधी यात्रा चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है स्वार्थ का। लेकिन स्वार्थ का इतना अर्थ जरूर है कि अपने आप को स्वस्थ रखना। बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हमारा जो स्वास्थ्य है वो निरोग रहे, उसमें कोई रोग ना हो। और ऐसा संभव भी है। रोग हो जाए तो उनसे इंसान उबर भी सकता है, अगर उसका खान पान रहन सहन सही है तो प्रार्थ निर्भर करता है पूरी तरह स्वार्थ पर। क्योंकि किसी भी प्रकार से जो बीमार व्यक्ति है, मानसिक हो या शारीरिक हो, वो प्रार्थ नहीं कर सकता, या करेगा तो शास्त्रों के अनुसार दबाव में आकर करेगा, डर के मारे करेगा। जैसे कोई किसी ओझा के पास गया, किसी सियाने के पास गया या मंदिर में गया, उसने बताया कि आप पीपल को सींच के आओ, आप तुलसी की पूजा करो, आप उसको ऐसा करो, वैसा करो, इतने व्रत करो। उन सब का उद्देश्य भी एक तरह से कुल मिलाकर यही है कि इंसान सीमित हो जाए, किसी तरह से वो उस विधाता की प्रकृति को, उसकी ताकत को समझे। सबसे बड़ा विधान लिखने वाला, सबसे बड़ा विधान संसार को देने वाला वही विधाता है, इसलिए उसको विधाता कहते हैं। विधि, हर चीज़ की अपनी विधि है। फिर से मैं स्वार्थ पर ही बार बार क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि स्वार्थ का अर्थ ज़्यादा है, अधिक है। आँख है, आँख का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ क्या? लोभ की जो भी आकर्षक चीज़ें हैं वो सारी की सारी देखती है। मन है, मन का अपना स्वार्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिल जाए। कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं उम्र के अनुसार। जो युवा बच्चे हैं उनको रोमांटिक गीत अच्छे लगेंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको सत्संग की बातें अच्छी लगेंगी, क्योंकि उनका जल्दी ही टिकट कटने वाला होता है। सोचते हैं अब आखिर में तो कुछ कर लें ऐसा कि भगवान के पास जाना है तो ठीक ठाक चले जाएं, जाके मुंह दिखाने लायक उसको हो जाएं। इस तरह से हर इंद्री का अपना अर्थ है, अपना उपयोग है। उसका सदुपयोग जो करता है वो अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, और स्वार्थ पूरा कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रार्थ भी कर सकता है। और जो प्रार्थ कर सकता है तो उससे आगे दूसरी तीसरी स्टेज आती है परम अर्थ की। परमार्थ, परम अर्थ यानी सबका एक ही उद्देश्य है, परम के लिए जिया जाए, यानी परमात्मा के लिए। फिर मैं क्या करूं? परमात्मा यानी आप कहीं जाकर बहुत बड़ा दान करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। आपकी औकात है इतनी तो आप कर दीजिए, लेकिन जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, आपको दिखता है कि गली का कुत्ता भी भूखा है और वो घूम रहा है इधर से उधर, आपके पास रोटी है मौजूद तो आप उसको रोटी दे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए। और दूसरे जानवर इस तरह के हैं जो इंसान के आसपास रहते हैं, उनके लिए आप जो भी दे सकते हैं आप उन्हें दीजिए, क्योंकि वो आपके सहारे पर हैं। सामाजिक जीव हैं वो भी, जंगली होते तो जंगल में रहते। तो इंसान का कर्तव्य ये है, क्योंकि वो पशु ऐसे हैं कि वो खुद तो खेती नहीं कर सकते, वो अनाज नहीं उगा सकते, वो फल सब्जी नहीं उगा सकते, वो इंसान पर ही निर्भर है। तो इंसान का फर्ज है कि जो आसपास इस तरह के जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखना भी परमार्थ में आता है, क्योंकि उनको भी उस परमात्मा ने ही पैदा किया हुआ है। उसी की विधि के अनुसार वो संसार में है, और संसार के पूरे संतुलन को वो बनाने में इंसान के भागीदार हैं, इंसान के सहायक भी हैं।
तो ये कुल मिलाकर 3 अर्थ हो गए, स्वार्थ, प्रार्थ और परमार्थ, और तीनों ही तब संभव है जब इंसान अपना स्वार्थ पूरा करे। स्वार्थ यानी शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, कुछ अपनी कमाई में से इतना बचाए कि वो दूसरे के भी काम आ जाए यदि ज़रूरत पड़े उसको। और तीसरा, अगर इससे भी आगे इंसान की सामर्थ्य बनती है, उसका हृदय कहता है, तो वो परमार्थ में भी लगा सकता है, उनके लिए भी काम कर सकता है जो उसके लिए अनजान हैं। अनेक जीव जंतु हैं, अनेक इंसान हैं जिनके पास वो सुविधाएं भी नहीं हैं जो आपके पास हैं। आप कोशिश करें उनको उसमें शामिल करने की। मानसिक तौर पर शामिल करते हैं वो भी अच्छी बात है, शारीरिक रूप से शामिल करते हैं वो भी अच्छी बात है, आप उनके पेट भरने में मदद करते हैं, ये शारीरिक रूप से हो गया। और मानसिक रूप से यानी कि आप उन्हें अच्छे विचार दें, अच्छी बातें दें, ये उनका मानसिक परमार्थ हो गया। तो इस प्रकार से 3 उद्देश्य हर इंसान के इस धरती पे आने के बाद अर्थ के आधार पर होते हैं। अब 3 बचते हैं, धर्म, काम और मोक्ष। इस पर बाद में चर्चा करेंगे।